अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। देखो, अगर आपने ये पिछला लेक्चर देखा है ना तो मज़ा आएगा आप लोग को। ठीक है। इसमें मैं ये लाइव लाइव जो प्लेलिस्ट बनाया है लाइव मैट्रिक्स, इसमें मैं पहले से 24 आवर पहले से प्रिडिक्शन दे रहा हूँ आप लोग को। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख स्टार्टिंग लो। में होता है थोड़ा टाइम के लिए, यानी 5-10 मिनट्स के लिए हो ये वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूँ ना, तो आप लोग चेक करो इसमें। सकता है। उसके बाद फिर रियल मूव स्टार्ट होता है। ठीक है। और जो है रियल रियल मूव जो है वो बहुत क्विक होगा। अभी तो फिलहाल इस तरह है सीन कि ये तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है, और ये तो कब का ब्रेक कर चुका है, आप लोग को दिख रहा होगा। देखो, अगर आप लोग को अभी से चलो बता। देखो, इस वीडियो को जाके देख लो खुद ही। ठीक है। इसमें मैंने कहा मार्केट यहाँ तक अगर ये लेवल बॉडी के थ्रू ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट बुलिश ही बुलिश है, जो यहाँ पे हुआ है। ठीक है। बॉडी के थ्रू ब्रेक नहीं किए, बॉडी के थ्रू इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, विक गई है, इनएफिशिएंसी को फिल करने के लिए गई है। ठीक है। और मैंने कल ट्रेड भी लिया था। ठीक है। और दूसरा, आप छोटे टाइम फ्रेम में आओ ना, 1 आवर में, 1 आवर में भी देखो, वो 1 आवर में जो गैप बना है उसका 50% नहीं ब्रेक कर रहा। तो ये तो दूर की बात है जब 4 आवर का ब्रेक करेगा। किस तरह ये 4 आवर के इस 4 आवर क्या, ये जो सीई कॉन्सिक्वेंस इंक्रोचमेंट, इसको किस तरह रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है ना। और कल मैंने यही चीज़ें देखी और उसकी वजह से मैंने फिर ट्रेड लिया यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे ट्रेड लिया था जब मार्केट ने फेक मूव दिया था ना, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। और कहाँ पे क्लोज किया था वो, यहाँ पे होगा कहीं, हाँ यहाँ पे क्लोज किया। वजह है यहाँ पे क्लोज करने का, क्या वजह है? टाइम चेक करो, सही है। ये क्या टाइम चल रहा है? 11:30। सेशन खत्म होते, सेशन के शुरू में ले लो, सेशन खत्म होने से पहले निकल जाओ। यहाँ पे मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया, लेकिन वो बहुत लंबी वीडियो है तो मैं अपलोड नहीं करना चाह रहा उसको। अगर आप लोग कहो तो मैं अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं उसमें। यहाँ पे मैंने क्लोज किया और मैंने कहा अभी इसके बाद लंच ब्रेक आ रहा है, लंच ब्रेक में रिवर्सल मिल सकते हैं, मार्केट वापस से नीचे गिरेगी। ठीक है। और फिर पीएम सेशन में वापस उसकी कंटिन्यूएशन होगी और वो जाएगा। मेरा ये टीपी था और मुझे नींद आ रहा था तो मैं गया सोने के लिए, ट्रेड क्लोज कर दिया। 500 कुछ प्रॉफिट हुआ था, उसके साथ मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है। तो ये मेरा ट्रेड था। और यहाँ पे जो एंट्री टेक्निक मैंने सिखाई थी आप लोग को, सेम टू सेम वही यहाँ पे हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ। वही का वही हुआ है जो मैंने सिखाया था, सेम टू सेम वही एंट्री टेक्निक है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मैं एंटर हुआ मार्केट में और आप लोग के सामने। और दूसरा, आज जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को ना, वो डीलिंग रेंज के बारे में। ठीक है। डीलिंग रेंज, बेस्ट तो यही है कि डीलिंग रेंज को 1 वीक, 1 डे, 4 आवर इसमें यूज़ करो, इससे नीचे मत यूज़ करो। कर सकते हो 1 आवर 5 मिनट तक कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मैं इसको एज अ बायस यूज़ करता हूँ। ये एक मॉडल है, बल्कि आईसीटी का एक अपना मॉडल है। ठीक है। देखो, ये एक डीलिंग रेंज है, यहाँ से लेके डीलिंग रेंज बनता कैसे है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। फिलहाल इसको समझो। ये एक डीलिंग रेंज किस तरह बना समझाता हूँ। यहाँ से यानी मार्केट प्रीमियम में ना, तो डिस्काउंट ऑफर करेगी स्मार्ट मनी को और वहां से ऊपर जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आई है डिस्काउंट पे। देखो, हर टाइम मार्केट डिस्काउंट पे नहीं आएगी, कुछ वजह होना चाहिए डिस्काउंट में आने के लिए। डिस्काउंट में आने का यहाँ पे वजह क्या था, ये देखो। यहाँ पे वजह क्या था डिस्काउंट में आने का? यहाँ पे स्विंग लो पड़ा हुआ है। आप लोग ये भी कह सकते हो कि इसने यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर किया, सही है, यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर किया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई है किस चीज़ के लिए? इनएफिशिएंसी को फिल करने आई है। ठीक है। बल्कि ये एग्जांपल में आप लोग बहुत ही फंस जाओगे। मैं तो कहता हूँ डेली में दे देता हूँ, यानी क्लियर साफ, सब कुछ साफ नज़र आ रहा होगा ना। ये आप लोग को साफ
यहाँ पे दिखा देते हैं। डीलिंग रेंज बनता किस तरह है वो सारा कुछ मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। देखो एक साफ जगह ढूंढता हूँ आप लोग के लिए। देखो ये एक डीलिंग रेंज है, ये एक डीलिंग रेंज है, यहाँ से यहाँ तक एक डीलिंग रेंज है। ये सारा कुछ मैं अभी आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। ये इनसे चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसमें ये, ताकि मैं फिबोनाची को गलत तरीके से लगा ना लूँ। देखो किस तरह टू द टिक यहाँ तक पहुँची है। इंशाल्लाह ये बल्कि स्विंग प्रोजेक्शन का लेक्चर नहीं है, लेकिन चलो कोई मसला नहीं। ये नया डीलिंग रेंज बनने के लिए फिर आप लोग इस तरह किस जगह पे आप लोगों ने फिबोनाची को सेट करके ये लेवल लगाना है, ये लेवल टिक कर देना है, आप लोग को पता चले कि ये सारा कुछ इंशाल्लाह इस लेवल लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखते हैं कि इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाए तो अच्छा होगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही 6 मिनट हो गए वीडियो को स्टार्ट होते हुए। इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। देखो ये एक डीलिंग रेंज है, ये एक डीलिंग रेंज है, ठीक है। मैंने इस इस 50% के ऊपर ये प्रीमियम है, इस 50 के नीचे ये डिस्काउंट है। मार्केट जब महंगी हो जाती है, ऊपर चली जाती है बहुत, तो ये डिस्काउंट ऑफर करता है स्मार्ट मनी के लिए, ठीक है, हमारे लिए नहीं। हम कौन होते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑफर करने का भी वजह होना चाहिए। जिस तरह के यहाँ पे आप लोग देखो, ये एक डीलिंग रेंज है। मैं बताता हूँ फिर डीलिंग रेंज क्यों, डीलिंग रेंज बनता किस तरह है, ठीक है। अभी देखो मार्केट ने यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर नहीं किया, मार्केट यहाँ पे आई है, डिस्काउंट ऑफर नहीं किया है, यहाँ पे आई है, इस इनफिशिएंसी को फिल किया, ऊपर गई है मार्केट। ये इंडिकेशन है कि मार्केट स्पीड में है, ठीक है। हर टाइम मार्केट डिस्काउंट ऑफर नहीं करेगी। अगर हर टाइम मार्केट डिस्काउंट ऑफर करती है तो ट्रेडिंग तो बहुत इजी हुआ। आप लोग को पता है कि अभी मार्केट प्रीमियम में डिस्काउंट में पूरा पैसा लगा लो, बस आप तो अमीर भी बन गए। लेकिन इस तरह नहीं होता है, कुछ वजह होना चाहिए कि मार्केट डिस्काउंट ऑफर करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस डिस्काउंट में यहाँ पे इनफिशिएंसी पड़ी हुई है, लेकिन मल्टीपल लॉज नहीं है, यानी इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें देखो, ये इंशाल्लाह अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा क्योंकि इसमें साफ दिख रहा होगा। ये देखो मल्टीपल्स, ये स्विंग स्विंग जो स्विंग लो है फुल डिस्काउंट पे, ये देखो फुल डिस्काउंट पे। और जो ये रिजेक्ट हुई है ना, मैं आप लोग को पता चलूँ, रुको, जो ये रिजेक्ट हुई है यहाँ से, ये देखो ये लोअर क्वाड्रेंट तक तकरीबन आई है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल इसका ओपन हुआ है वो देखो सीई के ऊपर ओपन हुई है, ठीक है। आप लोग को इस इंडिकेशन से पता चलना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा चीज़ है वो मैं सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर किया है मार्केट ने, इस ब्लू लाइन को टच करके भी डिस्काउंट ऑफर कर सकता है, यानी इसको टच किया सिर्फ डिस्काउंट ऑफर हो गया। लेकिन एक्सट्रीम डिस्काउंट में आने के लिए कुछ वजह होना चाहिए। जिस तरह कि ये यहाँ पे अगर इसको टच करता तो इस लिक्विडिटी जो एग्जैक्टली इसके लो पे लगाया तो वो तो निकल गया, लेकिन कुछ लोग थोड़े नीचे लगाते हैं तो वो लोग तो बच गए, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ये स्विंग लो है और ये वीकली टाइम फ्रेम है। मैंने क्या कहा था, इसके नीचे लिक्विडिटी पूल होता है, यानी जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस होती है, जहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्टॉप लॉस होता है, उसको लिक्विडिटी पूल कहते हैं। तो अब यहाँ पे वजह है कि एक्सट्रीम डिस्काउंट में आए, वो
आया एक्सट्रीम डिस्काउंट में, लिक्विडिटी को उड़ाया और इनएफिशिएंसी से रिजेक्ट होके ऊपर गया। लेकिन आप लोग को पता कि अभी जब यहाँ पे मार्केट डिस्काउंट पे आएगी, इसी तरीके से आप लोग प्रीमियम का भी ले सकते हो। प्रीमियम का भी एक एग्जांपल दे दूंगा इस वीडियो में, कोई मसला नहीं। देखो मार्केट आइए डिस्काउंट में, यहाँ पे स्विंग लो बनना चाहिए। जिस तरह के यहाँ पे ये स्विंग लो है आप लोग के लिए, ये स्विंग लो है, क्योंकि इसका राइट साइड का कैंडल ऊपर है, लेफ्ट साइड का ऊपर है, ये सबसे नीचे है, ठीक है। इसका विक चेक करो नीचे, तो ये स्विंग लो है। स्विंग लो स्विंग हाई का लेक्चर देख लो तो इजीली समझ आ जाएगा, बिगिनर सीरीज में है, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने स्विंग लो बनाया डिस्काउंट में। हमेशा ये किताब में लिख लो अपने साथ, डिस्काउंट में जब स्विंग लो बनेगा उसका तीसरा कैंडल, यानी स्विंग लो किस किस कैंडल को बनाए, इस कैंडल को, इस कैंडल को, ये 3 कैंडल को मिला के एक स्विंग लो बना। इसका जो ये तीसरा कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, इस कैंडल का जो हाई है ना, ये हाई, ये हाई, ये बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए। जब ये बॉडी के साथ ब्रेक हो गया तो यहां पे कंफर्म हो जाता है कि आप लोगों का ट्रेंड शिफ्ट हो गया। हाँ, आप लोग का ट्रेंड शिफ्ट हो गया, यानी और मार्केट डिस्काउंट में नहीं जाने वाली है, ठीक है। दूसरा ये आप लोग के बायस में भी हेल्प करता है, बायस भी बुलिश है और यहाँ पे ये भी बुलिश साइन दे रहा है। आप लोग उसके बाद देखो मार्केट ऊपर ही ऊपर गई है, ठीक है ना। अभी डीलिंग रेंज बनता किस तरह है ये तो समझ आ गया। यहाँ पे जो गोल्डन चीज मैंने बताई, तीसरे कैंडल का टॉप, मार्केट यहाँ पे और नीचे आ गई, ठीक है, और नीचे आ गई, यहाँ तक नीचे आ गई, लेकिन इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस स्विंग लो को ब्रेक किया, यहाँ पे दूसरा स्विंग लो बनेगा, फिर उसमें तीसरा कैंडल को आप लोग देखोगे। तो फिलहाल के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी और इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया और वापस से ऊपर गई। आप लोगों ने वेट करना है कि ये बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए लेवल। ये बॉडी के साथ एक बार ब्रेक हो गया, आप लोग कंफर्म हो गए कि आप लोग का ट्रेंड शिफ्ट हो गया, मार्केट और नीचे नहीं जाएगी। ये हर जगह चेक कर लो, इसी की तरह है, पूरा चार्ट चप्पा छान मारो, इसी तरह हुआ है, ठीक है। सही डीलिंग रेंज को पकड़ो। जो डीलिंग रेंज मैं बताऊंगा कि डीलिंग रेंज कौन सी होती है, उसको सिर्फ पकड़ो, आप लोग को यही दिखेगा। जाओ ये चार्ट में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल देखो, सब टाइम यही चीज हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे, और दूसरा बात, यहाँ पे जिस तरह ये बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो गया आप लोग का, यानी आप लोग अभी ये फुल 1 वीक का बॉडी है ना, मत देखो, 1 डे में आ जाओ। 1 डे में इसके ऊपर क्लोज हो गई, समझ जाओ कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया। ये वीक यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गई है, ऊपर गया है लेकिन फिर नीचे आई, बॉडी ऊपर क्लोज नहीं किया 1 डे का, नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे आखिरी दिनों में, वीक के आखिरी दिनों में इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया कैंडल, समझ जाओ कि बस ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे डायमंड क्या है, तीसरे कैंडल का टॉप बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए, विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ। ये डायमंड है आप लोग के लिए। इसका अभी जब मार्केट प्रीमियम में जाती है उसमें क्या स्विंग, तीसरे कैंडल का टॉप देखना है या क्या देखना है वो मैं बताता हूँ। अभी फिलहाल के लिए अभी मैं जो बता रहा हूँ वो है डीलिंग रेंज किस तरह बनती है। देखो डीलिंग रेंज, पिछले डीलिंग रेंज का या टॉप उड़ा दे, ये टॉप स्विंग हाई सबसे ऊपर कैंडल या विग, उसको उड़ा दे, एक नया डीलिंग रेंज बनता है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें जो पिछले डीलिंग रेंज है उसका जो टॉप है उससे मार्केट जो डिस्काउंट में गई है वहां तक इस तरह फिबोनाची लगा देना है, ठीक है। और उसमें फिर इस तरह का स्विंग प्रोजेक्शन करना है आपने, -1.5 ये लेवल अपने साथ, इसमें से एक को पकड़ के ये लिख दो और ओके कर दो। अभी जो ये
लगा क्यों नहीं ये? ओहो, इसमें देखो ये जो है 1 नीचे की तरफ होना चाहिए, ये 0 ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये आपने भी सही तरीके से लगाया, ठीक है। सही तरीके से फिबोनाची लगाओगे तो सही लेवल निकलेगा ना। अभी देखो, टू दी टिक, ये आप लोग का दूसरा डीलिंग रेंज यहां तक होगा, ठीक है। ये आप लोग का दूसरा डीलिंग रेंज बना। अभी मैं इसको हटा रहा हूं, ये लेवल अपने साथ सेव कर लो। एक खाली जगह होगा उसमें डाल दो और सेव कर दो और रेड कलर दे दो। अभी ये एक नया डीलिंग रेंज बना। नया डीलिंग रेंज किस तरह बनेगा? पहले बात तो ये पिछले डीलिंग रेंज का टॉप को उड़ाना चाहिए। पिछले डीलिंग रेंज को टॉप को उड़ाएगा, नया डीलिंग रेंज बनेगा। पिछले डीलिंग रेंज का लो को ब्रेक करेगा, नया डीलिंग रेंज बनेगा। दोनों तरीके हो सकते हैं, या दोनों को ब्रेक कर दे, हाई को भी लो को भी, या एक को ब्रेक कर दे। दोनों तरीके में डीलिंग रेंज नया बनता है, ठीक है। अभी ये एक डीलिंग रेंज बना। अब यहाँ पे आप लोग के सवाल बहुत ज़्यादा आज होंगे, कन्फ्यूजन, ठीक है। मार्केट आई ये डिस्काउंट ऑफर किया है, ये देखो स्विंग स्विंग लो है, एक्सट्रीम डिस्काउंट में आई है, ये इनएफिशिएंसी है, इसको फिल किया है, इसको इनएफिशिएंसी को फिल किया है, ठीक है। अभी यहाँ से जो मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे अभी आप लोगों ने, अभी ये एक अपने आप में ही एक डीलिंग रेंज हुआ। अभी मार्केट डिस्काउंट से प्रीमियम में जा रही, यहां पे क्या देखना चाहिए, ठीक है ना। असली सवाल तो यही है, जब मार्केट डिस्काउंट से प्रीमियम में जाती है ना, उसमें आप लोगों ने स्विंग हाई देखना है। डिस्काउंट में जा रही स्विंग लो देखना है, प्रीमियम में जा रही स्विंग हाई देखना है। ये स्विंग हाई है, राइट साइड कैंडल नीचे, लेफ्ट साइड नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है। इस तीसरे कैंडल का आप लोगों ने क्या देखना है? तीसरे कैंडल का लो, लो देखना है। अभी तीसरा कैंडल इसमें ये है, ठीक है। इसका हम ये इंतजार करेंगे। अभी यहाँ पे ट्रेंड तो शिफ्ट हो गया, लेकिन ये काम क्यों कर नहीं गया? इसने काम क्यों नहीं किया? मार्केट क्यों नीचे नहीं गिरी? मेरे भाई, मैंने कहा था ना, बायस इसके साथ। म- अभी आप यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी देख रहे थे, बायस के खिलाफ तो आप लोग ट्रेड नहीं ले सकते, आप लोग की विनिंग चांसेस खराब हो गए। इसने ट्रेड दिया है, ठीक है, लेकिन अगर बायस बुलिश है तो आप बुलिश देखो ना, बुलिश यानी स्विंग लो में जो सीन देखा था वही फॉलो करो। प्रीमियम में गई है, तीसरा कैंडल का लो टूट गया है, आप लोग का बायस बेरिश है, तो ये काम करेगा, 100% काम करेगा। यहाँ पे बायस ही आप लोग का बुलिश है, तो फिर किस तरह काम करेगा? सही है कि नहीं है? अभी ये भी एक डीलिंग रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक डीलिंग रेंज है। ये क्यों है? क्योंकि इसने पिछले डीलिंग रेंज का लो को ब्रेक किया है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक भी एक डीलिंग रेंज है। क्यों है? क्योंकि इसने पिछले डीलिंग रेंज का हाई को तोड़ के ये एक नया डीलिंग रेंज बना। वो स्विंग प्रोजेक्शन के लेक्चर में आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हट जा मेरे भाई, ये कहाँ से आ गया, दिमाग खराब हो जाए। तो अभी यहाँ पे सबर, यहाँ पे एक मैं दिखाता हूँ, जिसमें यहाँ पे बायस ही बुलिश है ना। तो अभी
और हाँ, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये एक यहाँ से यहाँ तक डीलिंग रेंज था, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक डीलिंग रेंज क्यों नहीं है? सही बात है ना, ये सवाल आ रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक डीलिंग रेंज क्यों नहीं है? यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मैं कहूँगा कि डीलिंग रेंज तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं है मेरे भाई। देखो, जो ये पिछला डीलिंग रेंज है ना, ये इस डीलिंग रेंज में डिस्काउंट में पहले कौन आया? ये आया, कि ये आया ना। तो आप लोग इसको कंसिडर करोगे नया डीलिंग रेंज में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक डीलिंग रेंज है। और मैंने क्या कहा था, स्विंग लो, उसका तीसरा कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए बॉडी के थ्रू, आप लोग का बाय शिफ्ट हो गया। हाँ, ये नीचे आया, ये सिर्फ आया इनएफिशिएंसी को फिल करने, ये इसने ट्रेंड शिफ्ट नहीं किया था कि ये नीचे नीचे जा रहा था, नहीं, ये सिर्फ आया था इनएफिशिएंसी को फिल करने, उसके बाद डायरेक्ट गया ऊपर ऊपर ऊपर, दिख रहा। जब ये डीलिंग रेंज बना, अभी आप लोग कह रहे हो कि इसने डिस्काउंट ऑफर करके ऊपर क्यों नहीं गया? सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है आप लोग का। देखो यहाँ पे, ये देखो लिक्विडिटी लिक्विडिटी, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ठीक है, ये ये आइए, इस सारे लिक्विडिटी को उड़ाने आइए, ये लिक्विडिटी पूल है, ठीक है ना। और जो ये आई यहां तक है ना, ये रैंडम लेवल से रिजेक्ट होकर ऊपर नहीं गई है, इसने इस सारे लिक्विडिटी को उड़ाया, इस इनएफिशिएंसी से रिजेक्ट होके चला गया। अभी अब मैं मार्क कर देता हूँ, ये बहुत 50% तक आया और वहां से चला गया ऊपर। एक्सट्रीम डिस्काउंट ऑफर किए, सबको नॉकआउट किए, सबको सबको, फिर इतनी तेजी से ऊपर गया है, ठीक है। मैंने कहा है, और यहाँ पे जब एक्सट्रीम डिस्काउंट में आया, क्या स्विंग लो का तीसरा कैंडल का टॉप ये बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए, जो यहाँ पे इस कैंडल ने किया है। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड ही शिफ्ट हो गया, यानी और दोबारा इसने डिस्काउंट में नहीं जाना है, ठीक है ना। अगर आप लोग कहोगे कि ये एक स्विंग लो है, इसका ये बॉडी का यहां से क्यों ऊपर नहीं गया, मेरे भाई अभी भी तो कहा है यार, इसका टॉप जो है ना बॉडी के साथ ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ये बॉडी के साथ ब्रेक हुआ होता तो ये नीचे नहीं आता। मैं यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर किया, वेट कर रहा हूँ, किस चीज का, किस चीज का वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ इसका। चलो इस पे इस तरह का एक लाइन लगा लेते हैं, इसका वेट कर रहा हूं कि ये बॉडी के साथ ब्रेक हो जाए। बॉडी के साथ ब्रेक होता तो यहीं से 100% ऊपर चला जाता, लेकिन बॉडी के साथ ब्रेक नहीं हुआ है, छोटे टाइम फ्रेम में भी नहीं हुआ। आपने वीक के नीचे डेली में देखना है, फिर 4 आवर में नहीं देखना है, 4 आवर में ब्रेक हो जाए लेकिन डेली में नहीं हो रहा, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम का है ना। इस तरह अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, 4 आवर में एक डीलिंग रेंज को देख रहे हो, तो 1 आवर में देखो, कोई मसला नहीं, 1 आवर से ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हो, रूल है, 2 स्टेप सिर्फ पीछे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, नीचे आया, एक दूसरा स्विंग लो बना, तीसरे कैंडल का टॉप का मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे जब ब्रेक हुआ, मेरा बायस ही शिफ्ट हो गया, यानी मार्केट बस ऊपर जा रही। यहाँ पे भी मैं एक लाइव स्ट्रीम में मैंने ट्रेड लिया था, जिसको मैंने होल्ड किया था, ये टॉप ऑल टाइम हाई का ब्रेक होने के बाद बस क्लोज कर दिया, ठीक है।
बल्कि वो मैंने यहाँ पे क्लोज किया था, यहाँ पे क्लोज किया था। ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, इंशाल्लाह रिजेक्शन ब्लॉक पे अच्छा सा लेक्चर आएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ चुका होगा यहाँ पे। अभी आप लोग को एक सीन है, आप लोग को तो इसका तो मैंने एग्जांपल दे दिया। मैं वेट कर रहा था स्विंग लो बने, ये जिस तरह यहाँ पे स्विंग लो बने। अगर छोटे टाइम फ्रेम में चलो छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 4 आवर में ही चले जाते हैं। अगर मैं कहूँ इस तरह, ये एक डीलिंग रेंज है, ठीक है। डीलिंग रेंज तो मैंने बताया, पिछला डीलिंग रेंज वो आप तो सीख चुके होंगे। देखो इसमें मार्केट आई है प्रीमियम में, ठीक है। प्रीमियम में आई है, स्विंग हाई बनाए। इसमें स्विंग हाई कौन से कैंडल के साथ बनाए वो देखना पड़ेगा सही से जूम करके। ये कैंडल जो है ये ऊपर है, इसका विग ऊपर है। तो ये सेंटर वाली कैंडल है, इसमें लेफ्ट साइड वाली भी नीचे है, राइट साइड वाली नीचे है, उसका विग तो नीचे है ना। तो ये स्विंग लो हुआ, स्विंग हाई हुआ, सही है। बीच वाली विग इसके ऊपर है, इसका नीचे है, इसका भी नीचे है, ठीक है। विग देखना है, बॉडी बॉडी इसके ऊपर है, कोई मसला नहीं, फिर भी ये स्विंग हाई यही है, इसको कंसिडर करोगे इस ब्लैक कैंडल को। तीसरे कैंडल में, तीसरे कैंडल का जो लो है, तीसरे कैंडल का जो लो है, ये ब्रेक होना चाहिए। ये ब्रेक हुआ बॉडी के साथ, 4 आवर में देख रहे हो, 1 आवर में देखो, 1 आवर में जल्दी ब्रेक हो जाएगा। बॉडी के साथ ब्रेक हुआ, उसके बाद देखो ना मार्केट गई है नीचे, ठीक है। समझ आ चुका होगा आप लोग को, उम्मीद है। ये बहुत सबसे मुश्किल कह लो, यानी पेचीदा है, यानी इतना आसानी से समझ नहीं आता है, लेकिन इस वीडियो को दोबारा दोबारा देखो तो समझ आ जाएगा। मैं एक दूसरा डीलिंग रेंज देख के आप लोग को समझाता हूँ। एक सेकेंड, इसको देख लो। ये एक डीलिंग रेंज, हर जगह में यही चीज़ हुआ है, कुछ कुछ इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। मार्केट आई है, प्रीमियम ऑफर किया है, ठीक है। प्रीमियम ऑफर किया, ये स्विंग है, इसका तीसरा कैंडल ये है। साफ सुथरा आप लोग को नजर आएगा। इसका बॉडी नहीं, इसका विग, ये बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए। बॉडी के साथ यहाँ पे ब्रेक हुआ, आप लोग का ट्रेंड शिफ्ट हो गया। देखो फिर नीचे नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, ठीक है। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, ये डीलिंग रेंज का आप लोग को पता है, क्योंकि अभी मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे, मार्केट ऑल टाइम हाई पे। मार्केट ऑल टाइम हाई पे, आप लोग अपने उसमें चार्ट खोल सकते हो। ये बल्कि ये आप लोग का टीचिंग चार्ट है, इसमें मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, मेरा चार्ट तो ये नहीं है, ठीक है। मेरे चार्ट में बहुत सारी चीज़ें लगी होती है। यहाँ पे छोटा से फेयर वैल्यू गैप की तरह रेक्टेंगल की तरह मार्क होगा, यहाँ पे, यहाँ पे।
यहाँ पे और लाइन होंगे, आप लोग को उस पर समझ नहीं आएगा क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते ज़्यादा लेवल्स, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कौन से लेवल से आ रहा है, अलग अलग कलर दिया है इसके लिए। आप लोग भी इंशाल्लाह ट्रेन हो जाओगे। अभी ये देखो, ये एक डीलिंग रेंज है, यहाँ से लोके यहाँ तक। यार इसमें बहुत गंद है, एक काम कर लेते, साफ कर लेते, ठीक है। अभी आप लोग को बता दें, यहाँ से ये एक डीलिंग रेंज है, यहाँ तक मार्केट ने डिस्काउंट ऑफर किए, ऊपर गई है, इस लिक्विडिटी को उड़ाया, इसको उड़ाया, इस इनएफिशिएंसी से रिजेक्ट होके गई है ऊपर, ठीक है। अभी नया डीलिंग रेंज आप लोग का ये है, यहाँ पे मैं यूं ही एक लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है, और ये फिबोनाची का सेटिंग जो है इसको उसको हटा लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से लेके आप लोग का यहाँ तक एक डीलिंग रेंज है नया, ठीक है। अभी मार्केट आप लोगों ने रिवर्सल कैसे करना है असली, जो अभी तो मार्केट ऑल टाइम हाई में, लेकिन फेक फेक आप लोग को फेक दिखाएगा कि मैं गिर रहा हूँ लेकिन गिरती नहीं है। आप लोगों ने इस तरह रिवर्सल पकड़ना। अभी मार्केट यहाँ से गई है यहाँ तक प्रीमियम में, ठीक है, प्रीमियम में गई है, डिस्काउंट में आई है, ठीक है, डिस्काउंट में यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे लिक्विडिटी है और इस इनएफिशिएंसी से रिजेक्ट होकर वापस ऊपर जा सकती है। अभी जब मार्केट प्रीमियम में गई है, आप लोग किस तरह पता चलेगा कि ये रियल ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है? बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह करना, ठीक है, बल्कि मुझे भी बड़े टाइम फ्रेम में करना चाहिए था, 1 डे में, ठीक है, लेकिन चलो इसमें सीख लो, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख लो, बाकी तो हर टाइम फ्रेम में ये काम करते हैं, ठीक है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ क्यों ना करो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में बायस में हेल्प करते हैं, आप लोग को पता चल जाएगा कि असली रियल रिवर्सल आ गई। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरह का एक स्विंग हाई बन गया, इसमें इस तीसरे कैंडल का आप लोगों ने क्या देखना है, जो लो है, लो, इसका लो, विक का लो, उसका आप लोगों ने इंतजार करना है कि बॉडी के साथ वो ब्रेक हो जाए। जब वो बॉडी के साथ ब्रेक हो जाएगा, आप लोग का यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि ये रियल रिवर्सल है। फिर उसके बाद आप लोगों ने बुलिश ट्रेड ढूंढने की जरूरत नहीं, बेरिश ट्रेड ढूंढो, बेरिश बेरिश। अभी यहाँ पे नीचे एक एफईजी है बुलिश, आप लोग वहीं तक, यानी वहीं तक ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे एक काम करना है कि उस बुलिश एफईजी के पहुंचने से पहले आप लोग ट्रेड क्लोज कर दो। फिर बुलिश एफईजी में आप लोगों ने देखना है कि क्या सीन हो रहा है, उसके खास खास लेवल को मार्केट ब्रेक कर रही है या नहीं कर रही है। अगर उसका खास लेवल को ब्रेक कर रहा है, मार्केट डिस्काउंट में, मार्केट फिर से, यानी यहाँ पे जो प्राइस लेग बना होगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं हटा लेता हूँ, यानी यहाँ से यहाँ तक एक नया प्राइस लेग बना, ठीक है, इस स्विंग हाई से लेके यहाँ तक मार्केट यहाँ से जा सकती, कॉन्सेप्ट सीखो सिर्फ, यहाँ से मार्केट जा सकती है ऊपर प्रीमियम में। यहाँ पे लिक्विडिटी हुआ, कुछ वजह है, इनएफिशिएंसी है, मार्केट जा सकती है,
कुछ वजह होना चाहिए। लिक्विडिटी नहीं है, इनफिशिएंसी नहीं है, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक ही आ जाए, यहाँ पे इनफिशिएंसी है, लिक्विडिटी है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ तक आके उससे वापस गिर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एफवीजी है और यहाँ पे स्विंग हाई का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत सारे स्विंग हाई है, यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, और यहाँ पे क्या है, एक बेरिश एफवीजी है, जो एफवीजी मार्केट को गिराएगा। मार्केट जाएगी यहाँ से वहाँ तक, इसने प्रीमियम ऑफर किया। फिर यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखना है, जो मैंने अभी अभी बताया आप लोग को, स्विंग हाई बनना चाहिए। स्विंग हाई बना, तीसरे कैंडल का लो को मार्क कर देने, इसको बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए, विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ। बॉडी के साथ ब्रेक हुआ, कंफर्म ट्रेंड शिफ्ट हो गया, मार्केट बेरिश है। फिर जो छोटे टाइम फ्रेम में मैंने बताया कि फेक मूव कहाँ तक आ सकती है, अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हो और दोबारा दोबारा उसको देख रहे हो तो आप लोग उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे, वरना इस तरह पकड़ नहीं सकते। ठीक है ना, यहाँ पे स्विंग हाई बना, स्विंग हाई में जो तीसरा कैंडल है उसका लो को बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए। आप लोग बिरिश ट्रेड ढूंढना शुरू कर दो। मार्केट यहाँ से गिर गई, अभी 9:30 होने के लिए टाइम है, 9:30 होते ही फेक मूव दिया ऊपर के साथ, ऊपर के डायरेक्शन में, यहाँ तक एक खास लेवल तक। ठीक है, या इस या जो एफईजी है ना, ये एफईजी समझ लो, ये यहाँ पे नीचे, इस एफईजी के लो तक दिया फेक मूव, और आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में जो एंट्री टेक्निक सिखाया उसको पकड़ के नीचे के साइड में जो लिक्विडिटी उसको टारगेट करो। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ब्लॉक, बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर, 1 डे का, और 4 आवर का, 1 आवर नहीं, 4 आवर और 1 डे का रिजेक्शन ब्लॉक तक आप लोग ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वो रिजेक्शन ब्लॉक बहुत नीचे होगा, तो आप लोग क्या करो, आप लोग उससे पहले जो लिक्विडिटी उसको टारगेट करो, ख़त्म, निकलो। आप लोग के साथ एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ तक इंतज़ार मत करो। ठीक है, मैं वापस से चार्ट को अपना, ये आ गया। ठीक है, देखो, इंशाल्लाह मैं आप लोग को, लेकिन ये मैंने मार्क किया, देखो कल का जो हमें लग रहा है ना, वो ऊपर मार्केट जाएगी। जिस तरह मैं पिछले लेक्चर में सारा कुछ बता रहा होता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मार्केट नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी, उसी तरह नीचे आई है, इस लेवल के नीचे बॉडी क्लोज नहीं किया और ऊपर गई है। कल भी यही हुआ और मैंने ट्रेड लिया था। कल के दिन मैंने लाइव लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था। ठीक है, ट्रेड करने का टाइम का वीडियो है, लेकिन वो बहुत बड़ी है और मैं बात ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ उसमें, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ उसको अपलोड ना करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको, ये कल का यानी मूव है, यानी कल का डायरेक्शन में बता रहा हूँ कि ऊपर जा सकती है। अगर ये अभी आई और इस लेवल को आज ब्रेक किया, फिर मंडे के दिन ये नीचे की तरफ मूव दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमें आज बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसके हिसाब से तो ये सारा जो मैं कहूँगा कल क्या प्रिडिक्शन में देना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से तो ये बुलिश ही बुलिश है। ठीक है, ऊपर जा रही है। ठीक है, हाँ, ये एक लेवल जो है ये रुकावट है, जिस तरह आप लोग देख रहे हो बॉडी इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रही है। ठीक है, एक बार इस लेवल के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई तो ये जा सकता है, इजीली आराम से जा सकता है। ब्रीफी कैंडल बननी चाहिए।
ठीक है, ये इजीली जा सकता है। और जो ये नीचे आई है किस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, 1 आवर का इस गैप को। यहाँ पे भी वही एंट्री टेक्निक है जो मैंने आप लोग को सिखाया है, अगर आप लोग उसे देख सको। सिंपल, बहुत सिंपल करके मैंने सिखाया आप लोग को। बाकी आप लोग पे आप लोग मेहनत करते हो तो आप लोग कर सकते हो। मैंने कल ट्रेड लिया यहाँ से, और यहाँ पे मैंने क्लोज किया है, कुछ यहीं पे कुछ था, मैं दिखा लेता हूँ, चलो कोई नहीं। क्लोज करने का वजह क्या था, मेरा टारगेट ये था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लोज किया। क्यों किया, टाइम देखो 11:30, सेशन ख़त्म हो रहा है। मैंने उस वीडियो में कहा भी है, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ नहीं अपलोड करूँ क्योंकि बड़ी वीडियो है। उसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके बाद रिवर्सल आ सकता है, और फिर कंटिन्यूएशन लंच ब्रेक के बाद हो सकता है। कंटिन्यूएशन हुई है, ऊपर गया है, लेकिन क्या इतना ज़्यादा टाइम मैं वेट नहीं कर सकता था, और दूसरा मुझे नींद आ रहा था, तो मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया $500 पे, और मैं निकल गया। वरना ये जो है $1000 का टीपी था। ठीक है, अभी आज के दिन 11:30 पे फेक मूव शायद यहाँ तक, अगर मार्केट ऊपर गई यहाँ तक आ जाए, और फिर उसके बाद ऊपर चली जाए। ठीक है, और दूसरा चार्ट जो है वो मुझे दिखा रहा भी है कि वो बुलिश है, इजी सीन है। तो बुलिश ट्रेड के ले सकते हो, लेकिन फ्राइडे के दिन मैं तो यही कहूँगा कि फ्राइडे के दिन ट्रेड ना लो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शायद आज फ्राइडे के दिन, आज फुल इम्कानात है कि आज का दिन गंदा होगा, यानी इस ब्लू लाइन और इस जगह के बीच में ही फंसी हो मार्केट। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि ना ही लो तो बेस्ट है। बाकी ले सकते हो, अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, और डीलिंग रेंज इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें थोड़ा और साफ करके सिखाएंगे आप लोग को। इसको ज़रा रहने दो, इस लाइन को रहने दो, क्योंकि मुझे पसंद है कि मैं पिछले लेक्चर में लाइन लगा लेता हूँ, और दूसरे दिन वही होता है, और फिर आके अपनी तारीफ खुद ही कर रहा होता हूँ। मज़ा आता है एक किस्म का। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मिलते हैं। और डीलिंग रेंज इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। ये बहुत बेस्ट है, ये एक अपने आप में ये एक मॉडल है माइकल साहब का। ठीक है, तो इसको मेहनत करो और कोशिश करो डिकोड करो। और मैंने बताया भी डीलिंग रेंज किस तरह बनता है। डीलिंग रेंज एक चीज़ शायद नहीं बताया। देखो, डीलिंग रेंज तब वैलिड होता है कि वो पिछले डीलिंग रेंज का टॉप को उड़ाए। ठीक है, और यानी फॉर एग्जांपल ये एक डीलिंग रेंज बना है ना, ये, तो इसने इस पिछले डीलिंग रेंज का सर उड़ाया है। ये अपने आप में एक डीलिंग रेंज है। अभी ये नहीं कि हमेशा मार्केट डिस्काउंट ऑफर करेगी तो वहीं से चली जाएगी। अगर आप लोग कहो कि भाई ये तो स्विंग लो बना ना, तो मेरे भाई मैंने आप लोग को कहा ना कि ये स्विंग लो का ये टॉप टूटना चाहिए बॉडी के साथ, नहीं हुआ। हर जगह में जाके चेक कर लो, यही सीन है, नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट आप लोग देखो नीचे आ रही है, नीचे गिरी है। यहाँ पे ट्रेंड भी आप लोग का बेरिश था। आप लोग सिर्फ एक बार इसको सीख गए, इसको पकड़ लिया, तो मज़ा, असली मज़ा तो तब ही आएगा। ठीक है, और डीलिंग रेंज बनता है इस तरह कि पिछले, यानी जो रेजिस्टेंस होती है या सपोर्ट होता है उसकी लिक्विडिटी उड़ा देते हैं, तो वो एक नया डीलिंग रेंज अपने आप में बन जाता है। ठीक है, और वो सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को उड़ा रहा होता है, तो वो लाजिम वो पिछला डीलिंग रेंज का या लो होगा या हाई होगा। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह
अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे डिटेल में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। दुआ में याद रखना। सलाम।